हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को किस तरह से p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ आप जो नंबर देख रहे हैं ये एक ही नंबर है, इसीलिए मैंने बीच में और लगा रखा है। तो यहाँ क्या है 0.2353535 और सो ऑन चलता जा रहा है एंडलेसली। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम देखते हैं पॉइंट के बाद कोई नंबर होते हैं और उसके बाद ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 है, उसके बाद 353535 रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये और ये एक ही बात है। जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उसे हम बार लगा के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका यही मतलब है, ये यही है 0.2 और ये 35 बार है, इसका मतलब 353535 सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसे हम किस तरह से p अपॉन क्यू के फॉर्म में लेकर के आते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने मान लिया इसे x, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। ठीक है, और इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अब आपको इसमें करना क्या है, पॉइंट के बाद पहले ये जो पॉइंट है इसे सबसे पहले उस नंबर को जंप करवाना है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 2 को। तो ये सिर्फ एक ही जंप करेगा, तो पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद जब ये जंप करके इधर आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर से इन दोनों को जंप करवाना है, बार वालों को। ठीक है, तो जब ये जंप करेगा तो इसमें 2 डिजिट है, यानी ये 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो एक बार सिंपल आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 से। तो नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिपेंड करेगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर ये सपोज ऐसा होता है 0.25 और 3636 सो ऑन, तो पॉइंट ये जो 36 है इसे हटा करके हम यहाँ बार लगाते और अब पॉइंट के पहले जंप करवाते 2 तो 100 से, और फिर से करवाना होता 2 तो फिर से 100। सिर्फ यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसे हम करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हम 2 को क्रॉस करवाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू दिस 0.235 बार। ठीक है, अब देखिए 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसके पास पॉइंट है, तो जो पॉइंट है वो राइट साइड में जंप कर जाता है या सरक जाता है, और डिपेंड करता है यहाँ आपके पास कितने ज़ीरो है। तो यहाँ 10 है, मतलब एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट के क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से पॉइंट उधर जाएगा तो आ जाएगा 2 पॉइंट और फिर हो जाएगा 35 बार। ठीक है, बस ये पॉइंट क्या है यहाँ जंप हो गया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो गई। ये आप सेकेंड ले लीजिए। अब इसे क्या करेंगे, इसको जंप करवाएंगे 35 को। तो अब ये 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब आप ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाता है 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस 10x, है ना, सेकेंड इक्वेशन में कर रहे हैं। फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.35 बार। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 100 इंटू 10 1000x बराबर, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 जंप कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2, और पॉइंट उधर चला गया तो 3 और 5 इसी के साथ हो जाएंगे 3 5। ठीक है, और पॉइंट चला गया इधर, लेकिन हमें पता है ये बार का क्या मतलब है कि यहाँ पर 3 5 3 5 3 5 ऐसे रिपीट कर ही रहा है। तो अगर पॉइंट इधर सरक भी गया तो भी इसके आगे तो आपको 3 5 3 5 ही मिलेगा, मतलब वो 3 5 3 5 में हम क्या लगा दें, बार लगा दें। मतलब इस 3 5 को हमने इस 2 के साथ कर लिया, और आगे के जो 3 5 3 5 है उसे हमने लग गया 3 3 5 का बार। ठीक है, अब ये हो गया हमारा थर्ड। अब यहाँ तक करने के बाद आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट थर्ड में से सेकंड, 3 माइनस 2 इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, पहले 3 जो है वो है 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार। ठीक है, और इसके नीचे हम लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन जो ये है, तो 10x इज इक्वल टू
2.35 बार, 35 के ऊपर बार। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन बदल जाते हैं, तो ये प्लस का ही हो जाएगा माइनस, ये है प्लस का ही हो जाएगा माइनस। और अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1000 माइनस 10 यानी 990x, ठीक है, इक्वल टू, और अब इन दोनों को माइनस करें तो 235.35 में से पहले 35 बार में से 35 बार गया तो 00, ठीक है, ये पूरा की पूरा 0 हो गया। और पॉइंट, फिर 5 में से 2 गया 3, और ये हो गया 3, और ये आ गया 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया ये। अब हम इसको नीचे कर दें तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 233, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन, और ये नीचे चला गया तो 990, ठीक है। तो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। यही आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो यही P अपॉन Q फॉर्म है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।